हेलो फ्रेंड्स, मैं ए के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी करो पर। फ्रेंड्स, हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन 2018 के पेपर का, जिसमें ये डे 4 सेकंड शिफ्ट का पेपर है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फ्रेंड्स, मैं आपको आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी आपकी नज़र में है, जो रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आप उन सभी लोगों को भेजें और मैं वीडियो को आप पूरा अंत तक देखें। जो भी कंसेप्ट आपको बताया जा रहा है वो उसको एक जगह पर नोट डाउन करें और उसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। देखिए, इसमें सर रेड जो है लाइन जो है बीच में आ रही है, इसमें भी बीच में आ रही है, इसमें साइड में आ रही है, तो ये समूह से अलग हो गया। इसमें भी बीच में आ रही है, तो हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका इसका रिलेशन दिया हुआ है, हमें इसका निकालना है। डी का मान कितना होता है? डी होता है 4, डब्ल्यू 23 होता है, टी होता है 20। लोग लेते हैं। जी कितना होता है? जी का नंबर होता है 7, जेड का होता है 26, डब्ल्यू का होता है 23। देखिए, 4 से 7 हो रहा है, प्लस 3 बढ़ रहा है, 23 से 26 हो रहा है, प्लस 3 बढ़ रहा है, 20 से 23 हो रहा है, प्लस 3 बढ़ रहा है। क्यू का नंबर कितना होता है? 17, पी का 16, एम का कितना होता है? 13। तो प्लस 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा? ये 20। अगला नंबर 16 से 3 19 और 13 से 3 16 हो जाएगा। तो फिर 30 का नंबर कितना होता है? टी। पी 19 का नंबर कितना होता है? एस। तो 16 का नंबर होता है पी। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 1 टी एस पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की सबसे धीमी गति होगी? वो है वाष्पीकरण, है ना। धीरे धीरे करके ही जो है कोई जो है वो धीरे धीरे वेपोरेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है? वो सब होती है खरगोश की, है ना, क्योंकि शाकाहारी होता है और ये जो है सेलुलोज को भी खा जाता है। और जिसकी आहार नाल जितनी लंबी होगी सेलुलोज को उतना ही पचा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और निर्णय करें कि इसमें नीचे दी गई कौन सी से अनुमान निहित है। राजमार्ग प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि वह शुक्रवार से 3 दिन के लिए बंगलोर और तुमकुर के बीच सड़क मरम्मत का बड़ा काम शुरू करेगी। लोगों को बंगलोर और तुमकुर के बीच अपनी यात्रा की योजना इसके अनुरूप बनानी चाहिए। हाँ, अगर घोषणा करी गई है पहले से तो आपको बिल्कुल बना के चलना चाहिए। तो ये अनुमान हमारा सही हो जाएगा। प्राधिकरण अनावश्यक मरम्मत कार्य से नागरिकों को परेशान कर रही है? नहीं, उसने पहले से घोषणा करी हुई है, तो यानी मरम्मत का काम जो है कुछ समस्या होगी तभी उसने घोषणा करी थी। तो ये नेगेटिव बात हो गई, गलत हो गया हमारा। केवल वो अनुमान एक ही निहित है। ऑप्शन 3, केवल अनुमान एक निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए, एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 इंटू 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड गति से चलता है। समतुल्य विद्युत धारा क्या है? विद्युत आवेश दिया हुआ है। विद्युत आवेश दिया कितना? क्यू बराबर 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या दे रखी है हमें 5 इंटू 10⁻11 मीटर। और क्या दिया? वेलोसिटी दे रखी है 2.2 इंटू 10⁻6। निकालना क्या? समतुल्य धारा। आई का मान निकालना है। फॉर्मूला क्या था? क्यू बराबर आई टी। यहाँ से हम आई निकाल लेंगे। आई इधर आ जाएगा, क्यू बटे में आ जाएगा ना, टी बटे में आ जाएगा, क्यू बटे टी। देखिए, हमें टी का मान तो नहीं पता है, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी दे रखी है। तो वेलोसिटी के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 2πr/टी। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन है वो इस त्रिज्या में सर्कुलर गति कर रहा है भाई, है ना, त्रिज्या में तो गति कर रहा है, तो इसका पाथ कितना हो जाएगा? 2πr। वो डिस्टेंस हो गया 2πr। यहाँ से हम टी का मान निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 2πr/v। इस मान को हम इसमें पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? क्यों 2πr बटे में है तो बटे में ऊपर जाके गुणा में हो जाएगा। अब यहाँ मान हम रख देंगे। क्यों का मान कितना है? 1.6 इंटू 10⁻19। वी कितना है?
2.2 इंटू 10⁶, नीचे क्या है 2 गुणा 22, ये पाई है, पाई को हम 22/7 लिख लेंगे। अब 7 को हम लिखेंगे 7 बटे हमारा, तो ये ऊपर चला गया गुणा में हो जाएगा। ठीक है, आर कितना दिया हमें 5 इंटू 10⁻⁻11। इसको हम भाग कर लेंगे। देखिए ये 2 बटे में है तो इसको हटाएंगे, नीचे एक 10 बढ़ जाएगा ना, यहाँ पे भी 1 दशमलव, इसको भी हटाएंगे 1 10, 1 0 और बढ़ जाएगी। देखिए 22 से 22 कट जाएगा है ना, 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 1 0 यहाँ पे हम एक और ऐड कर लेते हैं इसे कैंसिल करके। अब देखिए ये 10 माइनस में हैगा, माइनस का 11 है, यहाँ -19 है, तो घाते क्या है ये जुड़ जाएंगे आपस में, -19 प्लस 11 हो जाएगा, ये माइनस में तो ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है पहले से ही, तो ये जुड़ गया। कितना हो गया 11 6 17 हो गया, तो 17 में से 19 जाए कितना है, घात माइनस का बढ़ा, तो ये -2 है। तो पावर कितनी आई हमारी 10⁻⁻2। बचा क्या हमारा 16 बचा है, और ये 7 बचा है, तो 16 सतह कितना होता है 112। पावर कितनी आई है 10⁻⁻2, उसके नीचे बटे में भी हैगा ये 1000। ये हमारा आंसर आया एम्पियर में। यहाँ कितना दिया मिली एम्पियर में, मिली एम्पियर में कैसे कन्वर्ट होगा, ये 1000 जो है हट जाएगा है ना, कितना 10⁻⁻2 मिली एम्पियर, क्यों 1 एम्पियर में होते हैं 1000 मिली एम्पियर। अब मिली एम्पियर में लाना है, पहले वैल्यू 1000 तो कितना 1000 एम्पियर बराबर हो गया है ना, तो हम एम्पियर में था, इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट करें तो 1/1000 हो जाएगा, 1/1000 ले लिया हमने है ना। अब देखिए दशमलव ये 1.12 में दिया हुआ है, तो कैसे इसको घात को हम हटाएंगे, तो ये 1.12 मिली एम्पियर आएगा, जो हमारा ऑप्शन 1 हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली स्थान में आने वाले सही चित्र को चुने। देखिए बंदर केला खाता है, चूहा क्या खाएगा ब्रेड खाएगा, ये ऑप्शन हमारा ये कौन सा ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी हमारा मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। रेत है ये और ये बजरी है, इनके बीच का अनुपात कितना दिया 7:8, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 दिया है, ये बजरी और सीमेंट हो गया, इनके बीच का अनुपात कितना दिया 6:7। तो क्या पूछ रहा है मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात याद कीजिए, रेत और सीमेंट का अनुपात चाहिए थे कि दोनों ही रेशो में जो है बजरी जो कॉमन है, लेकिन इनकी जो है वैल्यू अलग अलग आ रही है। हमें बजरी को 1 करना है, कैसे होगा, यहाँ 3 की गुना कर देंगे, यहाँ 4 की गुना कर देंगे है ना, ये 8 के 24 हो गए, 6 चौक 24 हो गए, 3 की यहाँ करिए, 3 की यहाँ करनी पड़ेगी, 4 की इसमें करिए तो 4 की इसमें गुना करनी पड़ेगी। अब ये दोनों बराबर हो गए, हमें रेत और बजरी का निकालना है, तो हम इसको अलग लिख लेते हैं, 7 गुणा 3 रेशो 7 गुणा 4, देखिए 7 कॉमन है, 7 कट जाएगा, तो हम रेशो क्या है 3:4, ऑप्शन हमारा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है, वो जाना जाता है ड्राई आइस के नाम से, सूखी बर्फ। देखिए सूखी बर्फ क्या होती है, सॉलिड स्टेट होती है, जब हम इसे गर्म करेंगे तो सीधे ये गैस में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं सब्लिमेशन, है ना, किसी कोई वस्तु कोई भी चीज जो है पदार्थ जो हमारा जो सॉलिड से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको उस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन, और अगर गैस से उसे सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है तो उसे कहते हैं डीसब्लिमेशन, डीसब्लिमेशन। आप इन प्रोसेस के नाम को भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, टावर 45 मीटर ऊंचा है। देखिए एक प्लेटफॉर्म है, वहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री हो गया। टावर ये हमारा जो प्लेटफॉर्म हो गया, ये टावर हो गया, टावर की लंबाई कितनी दे रहा है ये 45 मीटर।
और प्लेटफॉर्म और टावर के बीच की क्षैतिज दूरी 40√3 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे रहा है? 40√3 है। ये प्लेटफॉर्म की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, इसकी हाइट ज्ञात करनी है हमें। देखिए यहाँ पे पी है तो ये यहाँ पे भी पी हो जाएगा, है ना। हमने प्लेटफॉर्म की हाइट को मान लिया है पी। अब ये पी है तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 45 माइनस पी। टोटल हाइट अगर 45 है तो ये 45 माइनस हो जाएगा। अब देखिए इसमें फॉर्मूला लग जाएगा tan 30 का। tan 30 का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। लंब कितना है? 45 माइनस पी। आधार कितना है? 40√3। tan 30 का मान हम रख दें तो क्या हो जाएगा? 1/√3। √3 से √3 कट जाएगा, 40 ऊपर आ जाएगा। तो 40 45 माइनस पी। पी का हम इधर ले जाएंगे, 40 को इधर ले आएंगे तो पी प्लस में 45 माइनस 40। पी का मान कितना आ गया हमारा? 5। तो ये ऑप्शन हमारा को आंसर हो जाएगा। तो प्लेटफॉर्म की हाइट कितनी मिली हमें? 5 मीटर। कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में प्रदर्शित हुई निम्नलिखित में से कौन सी पहली मलयाली फिल्म है जिसने 100 करोड़ की कमाई के पड़ाव को पार किया है? वो है पुल्लीमुरुगन। इसका क्या रखें? वैसे पुराना क्वेश्चन में क्या ही जरूरत है। अब देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये इसका जो है वर्ग निकालना। देखिए जब ये ऐसे वर्ग निकालने होते हैं तो संख्या को लिखिए, पहले एक लिखे, फिर जोड़ के लिखिए 2, फिर इन तीनों को जोड़िए 3, फिर ऐसे 4 को जोड़िए, फिर 5 को जोड़िए। ठीक है, अब फिर उल्टा लिखिए 4 3 2 1। ये आ गया हमारा वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मैंडलीफ की आवर्त सारणी में से इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? वो है गैलियम, है ना। जब नई आधुनिक आवर्त सारणी बनी थी तो इका एल्युमिनियम का नाम बदल के गैलियम कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तित होता है? वो है दिशा, है ना। कोई वस्तु है जो एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न कर रही है तो हर समय उसका, हर क्षण उसका डायरेक्शन बदल रहा होगा। ठीक है, ये देखिए ये कभी इधर हो रहा है, कभी इधर हो रहा है, हर सेकंड हर क्षण जो है उसकी डायरेक्शन बदलती रहेगी। ऑप्शन क्या हो गया हमारा? ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% साधारण वार्षिक ब्याज की दर में कोई धनराशि 2.5% में 300 रुपए हो जाती है। निवेशित धनराशि क्या है? निवेशित धनराशि को पूछा गया, यानी सम की अमाउंट पूछी गई है। कितना वो होता है? 100%, है ना। 100% का मान पूछा गया है। इंटरेस्ट कितना है? इंटरेस्ट हो जाएगा परसेंटेज, इंटरेस्ट परसेंटेज गुणा वर्ष, है ना। टोटल, इसे टोटल इंटरेस्ट बोल दिया है ना। तो 8% गुणा समय कितना दिया? 2.5 वर्ष। गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 8 दूनी 16, 4 20। तो ये टोटल इंटरेस्ट कितना है? 20%। इसने दिया है कुल धनराशि, कुल कोई धनराशि जो है 300 हो गई। यानी क्या हो गया कि वो जो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट, है ना, प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के जो अमाउंट बोला जाता है उसे, उसने वो दिया है। कितना दिया हुआ है? वो दिया है 300 रुपए, है ना। हम परसेंटेज में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल अमाउंट होता है 100% और इंटरेस्ट इंटरेस्ट है 20, तो ये कितना हो गया? 120%। निकालना कितना है हमें? धनराशि जो 100% का मान निकालना है। बस इसका मान x रखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x कितना देखिए 100 इधर आ जाएगा, 100 की गुणा हो जाएगी 300 में और 120 उसके बटे में आ जाएगा। यहाँ से परसेंट को काटिए, 20 से 6 बार में जाएगा, 20 से 5 बार में, 6 से इसे काटिए 5 बार में, 1 0 पहले से बची हुई है, 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25, 250। ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 3, 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन की वर्तमान उम्र उषा की वर्तमान उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। तो हम रोशन की वर्तमान उम्र मान लेते R है और उषा की वर्तमान उम्र U है। तब क्या दिया गया है कि रोशन की वर्तमान उम्र उषा की उम्र के 1.5 गुने, ये उषा की उम्र के 1.5 गुने से 3 वर्ष कम है। ये हमारी एक पहली क्वेश्चन हो गई। दूसरी क्वेश्चन क्या है? 12 वर्ष पहले उषा की उम्र,
तो उषा की उम्र वर्तमान में u है, तो 12 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, u माइनस 12 बराबर रोशन की उम्र के आधे। उस समय रोशन की उम्र भी 12 साल कम होगी के आधे से 3 वर्ष ज्यादा है। ये हमारी दूसरी क्वेश्चन हो गई। बस अब पूछा गया रोशन की वर्तमान उम्र निकालने, तो रोशन की वर्तमान उम्र निकालने के लिए हम क्या करेंगे, u का मान उषा की उम्र वैल्यू को निकाल कर हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, ये r है, ये -3 से -3 को इधर लेंगे, कितना आ जाएगा r+3 बटे में क्या है u 1.5 है ना, जो 1.5, इसको क्या लिख सकते 3/2 लिखिए, 3/2 की गुणा इधर करें, कितना हो जाएगा 2r+6 बटे में क्या आ जाएगा 3, ये आ गया u। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या लिख सकते हैं इंडिविजुअली, 2/3r+2 बराबर u। ये हमें u का मान मिला। इस u के मान को हम इसमें रख देंगे, 2/3r+2 माइनस के 12 पहले से ही है, इसको भी अलग अलग सिंप्लीफाई करें तो r/2 माइनस 12/2। अब इसे काटेंगे 6 आ जाएगा, मैं इसको डायरेक्टली लिख देता हूँ, 6+3। इस r की वैल्यू को हम इधर ले जाएंगे, ये 2/3 r माइनस r/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये माइनस बड़ा है, तो ये कितना हो जाएगा -10। इस -10 को हम इधर ले आएंगे, कितना हो जाएगा +10। इसको घटाएंगे, एक माइनस में एक प्लस में, माइनस की वैल्यू बोले तो कितना हो जाएगा, ये प्लस में माइनस में 3 है ना। और r कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो अंदर कितना है 2/3 माइनस 1/2, ये कितना है, यह है 7। इसको एलसीएम ले लेंगे, 3 और 6 का, 3 और 2 का, तो एलसीएम आएगा 6। 6 को 3 से भाग करेंगे तो आएगा 2, 2 पहले से, 2 की 2 से गुणा हो जाएगा 4, इसमें 2 से भाग करेंगे आएगा 3, ये हो गया बराबर 7। ऊपर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे r पहले से ही ऊपर 1 आया, नीचे 6 आएगा ना, 6, इस 6 को हम इधर ले जाए, कितना हो जाएगा 7×6 42। r का मान कितना आ गया हमारा 12, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा 12, 42, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होगा। वे कोई लिटमस पेपर है, वो जो है ब्लू से रेड हो जा रहा है। वो ब्लू से रेड किस में होता है, जब ये अम्लीय विलयन होता है हमारा। अगर कोई विलयन अम्लीय हो तो ब्लू से रेड में लिटमस हो जाता है। और अम्लीय के लिए पीएच मान कितना होता है, वो होता है 7 से कम। ठीक है, देखिए 7 से कम हमारा कौन सा मान, एक ही मान है, ऑप्शन 6। देखिए 7 में से तो 7 तो हमारा उदासीन वैल्यू होता है, और ये दो क्षारीय मान हो गए। हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों को सही मानिए और फिर निर्णय कीजिए कि दिए गए कथनों में से निश्चित रूप से कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। कि कथन है सभी शार्क मछलियां हैं, तो सभी शार्क हैं, शार्क ले लेंगे, सभी शार्क हो गई मछलियां है ना। कोई भी मछली सांप नहीं है, तो सांप अलग हो जाएगा। अब क्या कह रहा, कोई भी सांप शार्क नहीं है, सांप और शार्क के बीच कोई रिलेशन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। कोई भी शार्क सांप नहीं है, शार्क और सांप का भी कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर ने एक सेकंड हैंड स्टूडियो को पुनः बिक्री करके 16% लाभ अर्जित किया। यदि उसने स्टीरियो 1500 रुपए में खरीदा तो उसे कितने में बेचा। बेचे क्या, सीपी है ना, खरीदा कितने में, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, और ये बेचे क्या सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1500 रुपए। प्रॉफिट कितना दिया, प्रॉफिट दिया है परसेंटेज में 16%। हम प्रॉफिट का वैल्यू निकाल लेते हैं ना, तो 1500 का 16% कितना आएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगी। 15 की 16 में गुना करें तो कितना आएगा, 15 प्रथम 225 और प्लस 15 होगा, ये हो जाएगा 240।
ठीक है। प्रॉफिट का मान रुपए में कितना आया 240। सेल प्राइस पूछा गया, सेल प्राइस कितना होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, प्रॉफिट कितना है 240, कितना हो जाएगा 1740। ऑप्शन हमारा 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए संबंधित जोड़ी शब्दों के आधार पर अनुपस्थित शब्द का चयन करें। देखिए पैर में तलवा होता है, हाथ में क्या होगी हथेली। ऑप्शन 3 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पाइथागोरस त्रिक है। देखिए पाइथागोरस त्रिक के लिए क्या कहते हैं, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का योग, कर्ण के वर्ग का योग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। कर्ण कैसे मिला जाता है कि जो बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, यानी अब इसका स्क्वायर शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए, है ना। ये कितना आ रहा है 4 + 9, 9 4 कितना 13, तो ये 13 और यहाँ पे 25, ये वैसे ही गलत हो गया ना, मैच नहीं कर रहा। दूसरा ऑप्शन देखें, ये कितना होता है 749 + 81 बराबर 11, कितना मान होता है 121। इसको जोड़े तो कितना आ जाएगा 8 4 12 और 1 13, 113 आ रहा है, 121 आ रहा है, ये भी गलत हो गया। इसको चेक करें कितना आएगा, 7 करेंगे कितना आएगा 289, 21 को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 441। ये कितना होता है 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। अब इनको जोड़े तो ये कितना आ रहा है, ये 9 1 10 हो गया, 8 4 12 और 1 13 और ये 4 2 6 1 7, ये आ रहा है 730 और वन होते 730 आ रहा है, ये 841 आ रहा है, ये भी मिसमैच हो रहे हैं, है ना। अब इसको चेक करते हैं, 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 का स्क्वायर 64, 15 करेंगे 15 का स्क्वायर 225, 17 का कितना होता है हमारा 289। इसको जोड़े तो ये 9 आएगा, 6 2 8 और ये 289 दोनों बराबर आ गए, तो ये हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और वैसे भी आपको ये सब डायरेक्टली याद होना चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर डैश लो उत्पन्न होती है, वो होती है ब्लू लो। बाकी अगर आप अपर्याप्त होगी, पूरी आपूर्ति नहीं होगी ऑक्सीजन की, तो लाल नारंगी या हरे कलर बनेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि युवा पुत्र 2 घंटे के लिए शीघ्रता से काम करता है और एक दिन में 16 वस्तुएं तैयार करता है और उसके वृद्ध पिता धीरे धीरे 8 घंटे काम करते हैं और एक दिन में 24 वस्तुएं तैयार करते हैं, इनमें से कौन सा सही है। ऊर्जा अधिक है शक्ति अधिक, किसका ये पूछा कि किसकी शक्ति अधिक होगी। देखिए दोनों ही एक दिन में 16 वस्तु और 24 वस्तु बनाते, लेकिन जो सन है उनका उस 2 घंटे में 16 वस्तु बनाता है, तो उसकी पर घंटे की एफिशिएंसी कितनी आ गई, वो आ गई 8। ठीक है, और जो फादर है इनके वो 8 घंटे में 24 वस्तु बना रहे हैं, तो इनकी एफिशिएंसी क्या है 24/8, वो 3। ये 1 घंटे में 8 बना रहे हैं, ये 1 घंटे में 3 बना रहे हैं, तो हमारी सन की जो है शक्ति वो अधिक हो गई। ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपरोक्त अनुक्रम के आधार पर निम्नलिखित पद का चयन करें। देखिए ए दिया, ए से प्लस करा हुआ है, ए यहाँ पे प्लस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, अंतर गैप कितना 1 2 3 4 का, तो ये +4 का गैप। हम सी है ना, सी में भी +4 का गैप देख लेंगे। सी कहाँ पे, सी यहाँ पे है, +4 का गैप 1 2 3 4 है ना, 4 गैप क्या आएगा डी आ जाएगा हमारा। अगला देखिए डी, डी बराबर है 11 के। डी मान कहाँ पे, डी यहाँ पे है और 11 इक्वल कहाँ पे, यहाँ पे। और इनके भी क्या कितना 1 2 3 4 का, इसमें भी हम 4 का क्या देख लेंगे, ये कहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे। तो 1 2 3 4, 4 का हमारा क्या आ रहा है क्वेश्चन मार्क। जी, जी, जी और 2 का रिलेशन दिया हुआ है, जी कहाँ पे आ रहा है हमारा, जी आ रहा है यहाँ पे, 2 इधर रहेगा, गैप कितना 1 2 3 4, ये भी 4 का गैप है। तो देखिए आई, आई में भी हम 4 का गैप देखिए, आई हमारा ये रहा 1 2 3 4, 4 पे क्या है एट दी रेट।
तो क्या हो गया, डी क्वेश्चन मार्क एट दी रेट, डी क्वेश्चन मार्क एट दी रेट कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन 4 में, ये वहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 किलोग्राम भार की एक वस्तु को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, उस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, ये किया गया कार्य होगा स्थितिज ऊर्जा के बराबर। स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh, m का मान कितना दिया हमें 20 किलोग्राम, g का मान कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, h कितना दिया 2 मीटर, बस गुणा कर दीजिए, 20 दूनी 40, 0 एक और 400 हो जाएगा, 400 जूल, ऑप्शन सी में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखिए दिया गया है का मान क्या है, इसका मान पूछ रहा है, ठीक है। एस का मान दिया है माइनस, तो 14 माइनस 20, गुणा का मान कितना दिया प्लस, तो प्लस में हो गया 8, और हैश का मान कितना दिया भाग, तो भाग में 4, ये 8 से 4 से 8 को भाग देंगे 2 हो जाएगा, है ना। ये इसको -6, -6 को तो कितना आया -4, तो हमें मान मिल गया -4, तो हमारी ये इक्वेशन हो गई सही। दूसरा कथन देख लेते हैं, कथन ये दे रहा है कि ये $14 20 25 मान होना चाहिए, तो हमने तो निकाला था कितना आ रहा था, ये 14 माइनस 20 माइनस 14 माइनस 20 गुणा में था और प्लस हो गया 8, ये आर कितना आता है 14 8 कितना होता है, 14 8 होता है 22, 22 में 2 हो गया, ये आ रहा है 2, जबकि इसने दिया है 22 और 25, ये हमारा गलत हो जाएगा, केवल एक ही पर्याप्त है। मात्र कथन एक पर्याप्त है, जबकि केवल कथन 2 पर्याप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को भारत के मसालों के बगीचे के नाम से जाना जाता है, वो है केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय अभिनेता जो बाद में राजनेता बना को 2017 में फिल्म फेयर लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हुआ, वो है शत्रुघ्न सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर मुंह करके ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में, अच्छा देखिए उत्तर किधर हो जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट, हो जाएगा नॉर्थ, ये और साउथ, तो ये साउथ हो गया। तो जो है ये उत्तर की तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, ठीक है। ऐश्वर्या घड़ी की सुई की दिशा में 45 डिग्री घूमती है, यहाँ पे खड़ी हुई है उत्तर की दिशा में, इस तरफ मुंह करके, तो 45 डिग्री घूमेगी तो किधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा इसका, ठीक है। और फिर उसके बाद घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में 135 डिग्री घूमती है, देखिए 45 डिग्री ये हो गया, और फिर उसके बाद 190 ये हो गया, कितना हो गया टोटल 145, तो वो 145 घूम गई। अभी मुंह किधर हो गया इसका, वेस्ट की तरफ, फिर पुनः घड़ी की सुई की दिशा में 180 घूमती है, ये मान कितना होता है 180 होता है, अब ये घूम के इधर आ गई, अब मुंह किधर हो गया ईस्ट की तरफ, अभी वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, यही पूछा गया, अभी वो ईस्ट की तरफ मुंह करके खड़ी है, ऑप्शन हो जाएगा 4, है ना। देखिए घड़ी की घड़ी जैसे हमारी इधर से ऐसे चलती है, तो घड़ी की दिशा बोल रहा है तो इस तरह से घूमना है, और घड़ी के विपरीत बोल रहा है तो घड़ी के विपरीत ये है, आप बस इसको इक्वेशन को याद रखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनरल्स का वितरण, कैल्शियम मैग्नीशियम लोहा पोटेशियम सोडियम, दिया गया ग्राफ मानव शरीर में खनिजों की मात्रा को दर्शाता है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर मानव शरीर में दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत, दूसरे सबसे अधिक प्रतिशत देखिए 40 हो गया, 40 हो गया फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद हो गया आयरन 25%, तो ये सेकंड हाईएस्ट हो गया, है ना, हाईएस्ट वन, और ये सेकंड हाईएस्ट हो गया। और दूसरे सबसे कम प्रतिशत वाले धातु का अनुपात, तो दूसरा ये पहले नंबर पे हो गया लोवेस्ट में, और ये हो गया लोवेस्ट 2 नंबर, है ना। इन दोनों का अनुपात पूछा गया, तो 25% बटा 9% का अनुपात कितना है, 25/9 आएगा। देखिए ये ऑप्शन हमारा इसमें नहीं है, ये सवाल में कहीं ना कहीं गलती है, ये आंसर गलत दे दिया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एक शंकु के आयतन का क्षेत्रफल 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर है, जबकि इसकी तिरछी ऊंचाई 17 सेंटीमीटर। इस शंकु को ठोस गोलार्ध प्राप्त करने के लिए फिर से तैयार किया गया, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी? देखिए, शंकु को जो बदल के गोला बनाया गया ना, तो दोनों ही केस में उसका वॉल्यूम ठीक हो सेम रहेगा। तो क्या लिखेंगे? ये शंकु का आयतन बराबर गोले का आयतन, गोले का आयतन। शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर, इसको हम R1 मान लेते हैं, आर की क्यूब। ठीक है, देखिए यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। देखिए आर स्क्वायर एच बराबर 4R1 क्यूब हो गया, है ना। अब देखिए हमें जो है एच का मान निकालना पड़ेगा और आर का मान निकालना पड़ेगा। हमें दिया एरिया दे दिया है 64 पाई, यहाँ शंकु का एरिया दे दिया ना, तो उसका पाई फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर बराबर 64 पाई। तो पाई से पाई कट गया, आर का मान कितना आ गया हमारा? आर का मान आ गया 8, 8 आ गया आर का, लेकिन एच का मान नहीं पता। एच का मान देखिए कैसे निकलेगा? ये शंकु का रेडियस हो गया 8, तिरछी उसने दे दी है हाइट 17, इसको 8 लिख देते हैं। देखिए 888 अगर याद हो, पाइथागोरस का भी थोड़ी देर पहले किया था, वो क्या था? 8 15 17 का। ठीक है, तो हाइट हमें मिल गई 15। आर कितना है? 8, सॉरी 8 गुणा 8, हाइट कितनी है? 15 बराबर 4 R1 का क्यूब। 4 से काटेंगे 2 बार में कट जाएगा, तो ये कितना? देखिए ये जो है इस क्यूब को इधर ले आएंगे, तो कितना घनमूल हो जाएगा, है ना, घन का वर्गमूल हो जाएगा। अब देखिए अंदर आ रहा है 8 गुणा 2 गुणा 30, ये 30 में गुणा कर दिए, 2 का क्यूब हो रहा है, तो 2 का क्यूब बाहर आ जाएगा, अंदर कितना रह जाएगा? 30। ये आया गोले का रेडियस। ये ऑप्शन किससे मिल रहा है? कि यहाँ पे मैंने क्यूब नहीं लगा, एक क्यूब लगाना बहुत जरूरी है ना, अगर नहीं लगाया तो स्क्वायर वर्गमूल हो जाता है, अभी ये घनमूल लगा है ना। ऑप्शन तुम्हारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? वो करता है विद्युत सेल। विद्युत हीटर क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को, इसे लिख देते हैं, विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तापीय ऊर्जा में। अब देखिए पंखा क्या करता है? ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा में। और हेयर ड्रेसर क्या होता है? ये तापीय और यांत्रिक ऊर्जा दोनों को बनाता है ना, विद्युत ऊर्जा से। विद्युत ऊर्जा से क्या है? हेयर ड्रायर है, गर्म हवा फेंकता है, तो जो फैन लगा रहता है, फैन जो मैकेनिकल ऊर्जा पैदा करेगा वो बनाएगा, और जो है गर्म हवा फेंक गर्म और कर रहा है, तो वो तापीय ऊर्जा भी बना रहा है ना। तापीय ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा दोनों यहाँ लिखा नहीं है, यांत्रिक ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है, टावर की ऊंचाई कितनी होगी? किसी ऊंचे टावर से, कोई ऊंचा टावर है से 30 मीटर की दूरी पर एक इमारत है, इससे एक 30 मीटर की दूरी पर एक इमारत है। इमारत हमें नहीं पता कितनी है, छोटी है बड़ी है क्या है, लेकिन कह रहा है कि इमारत के आधार का अवनमन कोण 30 डिग्री है। तो ये टावर है, ये इमारत है, इमारत को क्या लिखेंगे? बिल्डिंग, है ना। तो यहाँ से अवनमन कोण बन रहा है, अवनमन कोण नीचे की तरफ बनता है, ठीक है, 30 डिग्री बनाया, तो ये 30 है, तो ये भी 30 डिग्री होगा। पूछा क्या गया? टावर की हाइट कितनी होगी, हमें टावर की हाइट निकालनी है, इसको हमने टी मान लिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 10 30 बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना हमारा? टी मान लिया हमने, तो आधार कितना? 30 मीटर। 10 30 का मान कितना होता है? 1/√3 बराबर टी अपन 30, 30 को इधर ले आएंगे, क्या हो जाएगा? टी बराबर 30 बटे में रूट कितनी मारा? बटे में, रूट के ऊपर नीचे गुणा कर देंगे,
ऊपर नीचे गुना करेंगे क्या हो जाएगा 30√3, नीचे हो जाएगा 3, 3 से काटेंगे 10 बार में कट जाएगा, तो क्या है 10√3। टावर की हाइट कितनी मिली हमें 10√3, ऑप्शन 1 में राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दबंग, मुंबई, कलिंगा, लासर्स, रांची रेज और दिल्ली वेवर राइडर्स जैसी क्षेत्रीय टीम किस खेल प्रतियोगिता में एक दूसरे के खिलाफ खेलती है? हॉकी लीग इंडिया। अब पुराना क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रृंखला में से अनुपस्थित संख्या का चयन करें। देखिए 3 से 12 आ रहे, कैसे आएगा, 3 का स्क्वायर कर दे और प्लस 3 जोड़ दे, 12 का हम स्क्वायर करेंगे और इसमें भी 3 जोड़ दें, कितना हो जाएगा 144 प्लस 3 147 हमारा ऑप्शन में है। अब सोचें कि जो है सेम संख्या से स्क्वायर किया, सेम संख्या को जोड़ा गया, तो हम इसमें भी अगर सेम संख्या का स्क्वायर करें और सेम संख्या से ही जोड़े तो ये आएगा 156, तो ये हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि हमें 3 ही जोड़ना है। ठीक है, ये बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो उससे जो है आपको पता चलेगा कि आपको करना क्या है। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। PUNE को SX क्यों F लिखा है, तो CITY को क्या लिखना है, P का मान होता है सीलर, T का मान कितना होता है 21, U का 14, E का 5। S को क्या लिखेंगे, S का मान होता है 19, X का क्या होता है 24, XYZ, Q का मान कितना होता है 17 और F का मान कितना होता है 6। देखिए 16 से 19 हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, 21 से 3 बढ़ रहा है, 24 हो गया, 14 से 3 यहाँ पे 3 बढ़ रहा है, 5 से 1 यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो हमें इनमें 3 जोड़ना है ना। C का मान कितना 3, 1 का I का 9, नीचे लिख देता हूँ, C का होता है 3, I का 9, T का 20, Y का 25, हमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है, इसमें 3 जोड़ना है और इसमें 1 ही जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा 3 और 3 6, 9 3 12, यहाँ आया 23 और यहाँ आएगा 26। देखिए 6 किसका मान होता है F का, 12 किसका होता है L का, 23 किसका होता है W का और 26 किसका होता है Z का, तो FLWZ हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1 से मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवेग की इकाई क्या होगी, संवेग का फॉर्मूला कहता है P = m × v, m का क्या होता है यूनिट kg और वेलोसिटी कहता है मीटर पर सेकंड, तो इसका मान क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकंड। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं kg मीटर, इसको अगर हम ऊपर लिखना चाहें तो ये माइनस में लिखेंगे, तो ये हमारा ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा में स्थित होते हैं, वो होता है मेटाफेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहली 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। प्राकृतिक संख्या क्या होती है 1 2 3 4 ऐसे करके 99 और ये 100, तो ये 100 संख्या क्या होगी हमारी, ये होगी। पूछा इनका औसत, औसत क्या निकाले, पहली और आखिरी को औसत निकाल ले हम, 1 + 100, दो संख्या जोड़ी है तो 2 से भाग करेंगे हम, कितना आ जाएगा ये 101/2, भाग करेंगे कितना आ जाएगा 50.5, ऑप्शन 3 हमारा राइट हो जाएगा। देखिए क्रमागत जब संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याओं में लगता है कि सभी क्रमागत संख्याएं, तो हम पहले और आखिरी पद को जोड़ के उसका औसत ज्ञात कर सकते हैं, है ना। क्रमागत से मतलब है बीच में गैप एक का ही सेम होना चाहिए हर जगह पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राघव द्वारा 12 परीक्षाओं में प्राप्त औसत अंक 24 है। जुबेदा ने अब तक 23 औसत प्राप्त किए हैं, लेकिन उसने 9 परीक्षाएं दी हैं। यदि प्रत्येक परीक्षा में 30 में से अंक दिए गए हैं, तो जुबेदा को शीर्ष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे ताकि वह राघव के प्रदर्शन का मुकाबला करने का मौका पा सके।
देखिए राघव ने 12 परीक्षाओं में कितना स्कोर किया है, उसका औसत आया है 24 का। 12 परीक्षाओं में तो उसके अंकों का योग कितना हो गया, 124 गुना 288। उसके अंकों का, राघव के अंकों का योग हो गया 288। इसको ठीक से लिख दो। और अब कह रहे जुबेदा, जुबेदा का औसत स्कोर आया है 23, लेकिन आया है 9 परीक्षाओं में। तो हम इसको कर लें तो कितना आ जाएगा, 230 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 207। ठीक है, अब इसका अंतर निकालें, कितना आएगा हमें, 1 8 81, अंतर इसका 81 आ गया। अभी उसे जुबेदा को 3 परीक्षा और देनी है। तो एक परीक्षा है 30 अंक की, ठीक है, 30 अंक की एक परीक्षा है। जुबेदा को शेष 3 परीक्षाओं में से किसी एक में कम से कम कितने अंक प्राप्त करने होंगे। कम से कम अंक एक परीक्षा में उसे प्राप्त कर, अभी 3 परीक्षाएं उसकी बची हैं और प्रत्येक परीक्षा 30-30 अंक, तो बाद की परीक्षाओं में वो 30-30 अंक ला सकती है। तो उसे कितना बचेगा, 30 60 में से घटाएंगे ये 21, यानी कि उसे 21 अंक कम से कम लाने ही पड़ेंगे ताकि वो राघव के अंकों का मुकाबला कर सके। ऑप्शन को हमें ऑप्शन 1 21। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो है पार्ट 1 के 40 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।